अच्छा सर, वो असद को कॉल की है मैंने। हाँ वो कह रहा था कि मैंने सर को बताया है कि ऑफिस का वो जो काम कर रहा हूँ वो दूसरी कॉल पे है ना किसी के साथ। तो कहते मैंने सर को इन्फॉर्म किया था जब कॉल लेने लगा था मैं। अच्छा, उसे तो कहते मैसेज मैं कर बस वो दो, कॉल। फ्री होके ज्वाइन कर लो, मैसेज करो। ठीक है। उमेर कंटिन्यू। हेलो। घर पे है नहीं अभी सर। सिकंदर, इनको मैसेज कर दो ना, आ जाओ सारे। जी सर कर रहा हूँ। उमेर कंटिन्यू। हेलो। हाँ उमेर कंटिन्यू करो। जी सर। A computer consists of various devices that provide input and output to and from the outside world. कंप्यूटर जो है वो हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह भी प्रोवाइड करता है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें आउटसाइड वर्ल्ड मुताबिक के कंप्यूटर से बाहर वाली दुनिया से। टिपिकल डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, ऑडियो कंट्रोलर्स, वाइड वीडियो कंट्रोलर्स, डिस्क ड्राइवर्स, नेटवर्किंग पार्ट्स एंड सो ऑन। टिपिकल जो हमारी मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं वो ये कीबोर्ड्स वगैरह होती हैं, माउस हो जाता है, ऑडियो कंट्रोलर्स ये एयरफोन्स वगैरह हो गए, और वीडियो कंट्रोलर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। डिवाइस ड्राइवर्स प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं पहले कंप्यूटर के अंदर। बाज़ ओएस में इनबिल्ट होते हैं, बाज़ में हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक ब्रिज बनते हैं डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। फॉर दिस रीजन इनपुट आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिवाइस ड्राइवर राइटर। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। The window kernel mode input output manager manage the communication between application and the interfaces provided by the device drivers। जो कर्नल का मोड है ओएस के अंदर वो मैनेज करता है सारी जो कम्युनिकेशन है एप्लीकेशन के दरमियान और जो इंटरफेस है ड्राइवर्स के दरमियान। जितनी भी एप्लीकेशन जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो जो है वो कर्नल मोड हमारा मैनेज करता है। बिकॉज डिवाइसेस ऑपरेट एट स्पीड्स दैट मे नॉट मैच द ऑपरेटिंग सिस्टम, द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स इज प्राइमरली डन थ्रू द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पैकेट्स। इसकी वजह ये है कर्नल मोड पे क्यों है, क्योंकि उस वक्त में हमें फिर स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर पाता, मैच नहीं कर पाता। तो इसके लिए फिर हमने उसको कर्नल मोड पे शिफ्ट कर दिया ताकि कर्नल मोड ही उनके थ्रू कम्युनिकेशन करे और पैकेट्स के थ्रू जो है वो फिर कम्युनिकेशन करे, डिफरेंट पैकेट्स वगैरह सेंड एंड रिसीव करके अपनी कम्युनिकेशन करें। These packets are similar to network packets or Windows message packets. They are passed from operating system to specific drivers and from one driver to another. ये जो है वो नेटवर्क की तरह ही है, सिमिलर हैं पैकेट्स के। जो नेटवर्क में पैकेट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे कि वो सेंड एंड रिसीव करते हैं ताकि कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो बिल्ड हो सके। कंटिन्यू करो। सर थोड़ा सा जूम करेंगे, मुझे ज़रा सही दिखाई नहीं दे रहा।
अच्छा, इसमें सर हमें एक आर्किटेक्चर एक बताया हुआ है इस डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं वो किस तरह मैनेज होती हैं। पहले कर्नल मोड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से कम्युनिकेट करता है और जब वो ऑल गुड हो जाता है फिर वो जाता है आगे यूज़र मोड पे, कि जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर एक यूएसबी हम लोगों ने कनेक्ट किया है तो वो पहले कर्नल मोड से कम्युनिकेशन करेगा, कर्नल मोड देखेगा उसकी सारी कम्युनिकेशन ठीक है तो फिर वो आके जाके यूज़र मोड पे भी अवेलेबल होंगे। अदरवाइज वो यूज़र मोड पे कोई ना कोई एरर वगैरह शो कर देंगे कि आपकी डिवाइस जो है वो सही तरीके से रिकग्नाइज नहीं है या सही तरीके से उससे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। फिर जो है वो आगे विंडोज ओएस के लिए भी और आगे एप्लीकेशंस के लिए भी यूजफुल होता है। अक्सा, The Windows IO system provides a layered driver model called stack. जो विंडो आईओ सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है लेयर ड्राइवर मॉडल जिसको हम स्टैक कहते हैं। टिपिकली IRPS IO request packets go from one driver to another in the same stack to facilitate communication. जो हमारे IO request packets होती हैं वो एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर पे जाते हैं सेम स्टैक में ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। For example, a joystick driver would need to communicate to a USB hub, which in turn would need to communicate to a USB host controller. जैसे हमारा जो जॉयस्टिक ड्राइवर है अगर उसने कम्युनिकेट करना USB हब से तो उसके लिए हमें एक USB होस्ट कंट्रोलर चाहिए होगा जिससे वो कम्युनिकेट करेगा, which would then need to communicate through a PCI bus to the rest of the hardware. To the rest of the computer hardware. फिर उसके लिए हमें PCI बस चाहिए होगा peripheral component इंटरकनेक्ट बस हमें चाहिए होगा जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। द कैशे मैनेजर इज अ सेट ऑफ कर्नल मोड फंक्शंस एंड सिस्टम थ्रेड्स दैट कोऑपरेट विद द मेमोरी मैनेजर। जो कैशे मैनेजर होता है वो एक कर्नल मोड फंक्शन होता है या फिर हम सिस्टम थ्रेड्स होते हैं जो कोऑपरेट करता है मेमोरी मैनेजर के साथ और वो हमें टू प्रोवाइड डाटा कैशिंग फॉर ऑल विंडोज फाइल सिस्टम ड्राइवर्स बोथ लोकल एंड नेटवर्क, जो कि हमें प्रोवाइड करता है डाटा कैशिंग विंडोज फाइल सिस्टम ड्राइवर्स के जो डाटा होता है वो प्रोवाइड करता है हमें बोथ लोकल और नेटवर्क। सर नेक्स्ट स्लाइड। अहमद। यस सर। तो यही साइड पढ़नी है, नेक्स्ट कर दिए ना। The input output manager is the heart of the input output system. इनपुट आउटपुट को जो मैनेज करता है वो मतलब एक अहम हिस्सा रहता है इनपुट आउटपुट सिस्टम का। इट कनेक्ट्स एप्लीकेशन एंड सिस्टम कंपोनेंट्स टू वर्चुअल लॉजिकल एंड फिजिकल डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट मैनेजर डिफरेंट एप्लीकेशंस को और सिस्टम्स को वर्चुअल लॉजिकल और फिजिकल डिवाइसेस से कनेक्ट करता है और इट डिफाइंस द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट डिवाइस ड्राइवर्स। और ये सपोर्ट करता है डिवाइस ड्राइवर्स को। डिवाइस ड्राइवर टिपिकली provides an input-output interface for a particular type of device. A device driver provide करता है कि input-output interface एक particular type of device जो एक input-output interface provide करता है device driver. A driver is a software module that interprets high-level commands. ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल कमांड्स को इंटरप्रेट करता है सच एज रीड राइट एंड इश्यूज लो लेवल, जैसा रीड ऑपरेशन हो गए, राइट ऑपरेशन हो गए और लो लेवल इश्यूज हो गए। डिवाइस स्पेसिफिक कमांड्स सच एज राइटिंग टू कंट्रोल रजिस्टर्स। यस सर। कंटिन्यू। डिवाइस ड्राइवर्स रिसीव्स commands routed to them by the input output manager that are directed at the devices. Not routed. Routed to them by the input output manager. Device drivers receive करते हैं command से
to them by the input output manager. Input output manager से वो command receive करते हैं that are directed at the devices they manage. जो direct devices की तरफ भेजी जाती हैं जिनको वो manage करते हैं, and they inform the input output manager when those commands are complete. और इनपुट आउटपुट मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाता है जब ये कंप्लीट हो जाती है कमांड्स, जब ये कमांड अपना एक्शन कंप्लीट कर लेती हैं. डिवाइस ड्राइवर्स ऑफन यूज द इनपुट आउटपुट मैनेजर टू फॉरवर्ड इनपुट आउटपुट कमांड्स. डिवाइस ड्राइवर्स मोस्टली यूज होती हैं इनपुट आउटपुट मैनेजर में ताकि इनपुट आउटपुट कमांड्स को फॉरवर्ड किया जाए दूसरी डिवाइसेस की तरफ दैट शेयर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिवाइसेस इंटरफेस और कंट्रोल. जो शेयर करती हैं डिवाइस की इम्प्लीमेंटेशन और जो सारा डिवाइस का इंटरफेस होता है उसको कंट्रोल करती हैं. Stand for peripheral component interconnect. PCI is a hardware bus. PCI is a hardware bus used for adding internal components to a desktop computer. PCI एक हार्डवेयर है जो यूज होता है इंटरनल कंपोनेंट्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे ऐड करने के लिए. फॉर एग्जांपल अ PCI कार्ड कैन बी इंसर्टेड इनटू अ PCI स्लॉट ऑन अ मदरबोर्ड. फॉर जैसे कि एक PCI कार्ड होता है जो इंसर्ट होता है PCI स्लॉट पे जो कि एक मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होता है, जो प्रोवाइड करता है एडिशनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि एक इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए एक एडिशनल ऑफर प्रोवाइड करता है जो कि कंप्यूटर के बैक पे होती है. रक्षंदा. जी सर. कंटिन्यू. The PNP manager works closely with the IO manager and a type of device drivers called a bus driver to guide the allocation of hardware resources as well as to detect and respond to the arrival and removal of hardware devices. PNP manager IO manager के साथ बहुत closely work करता है और एंड टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर उसको क्या कहते हैं, बस ड्राइवर, जो कि गाइड करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए एज वेल एज अराइवल एंड रिमूवल ऑफ उनको एक्सेप्ट करने के लिए, हार्डवेयर डिवाइसेस को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है. Windows management instrumentation support routines called the window driver model. विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेशन सपोर्ट करती हैं. जो विंडोज़ ड्राइवर मॉडल है वो विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन को सपोर्ट करता है. WMI प्रोवाइडर allow device drivers to indirectly act as providers using the WDM WMI provider as an intermediary to communicate with the WMI service in user mode. जो कि डिवाइस ड्राइवर्स को अलाउ करता है इनडायरेक्टली एक्ट करने के लिए एज अ प्रोवाइडर और WDM और WMI प्रोवाइडर को यूज करते हुए एज एन इंटरमीडिएटरी उसको कम्युनिकेशन करने के लिए. द रजिस्ट्री सर्व्स होल्ड ऑन सिकंदर. जी सर. द रजिस्ट्री सर्वर्स एज अ डेटाबेस. सर आपने बताया जैसे कि जो रजिस्ट्री सर्वर्स होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे no not server serves. sorry रजिस्ट्री सर्व्स रजिस्ट्रीज जो होती है वो मदरबोर्ड में हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या जितनी भी डिवाइसेस इंस्टॉल हो रही होती हैं हमारे सिस्टम के साथ या जो भी उसमें होता है वो सारी उसके डेटाबेस रजिस्ट्री में होती है. जैसे कि हमारी C ड्राइव, D ड्राइव, जो भी ये सारी ड्राइव्स होती हैं, सारा हमारा डेटाबेस जो पड़ा होता है किसी भी हमारे सिस्टम में वो रजिस्ट्री में पड़ा होता है और वो उसको मतलब सर्व कर रही होती है एज अ डेटाबेस. That stores a description of basic hardware devices attached to the system as well as a driver installation and configuration setting. ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है और ये भी कह रहा है कि जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते हैं वो भी हमारे इसी सिस्टम के साथ जो अटैच हो रही होती है वो रजिस्ट्री में जाके उसका डेटाबेस बना रही होती है. INF files which are designated by the .inf extension are driver installation files. अच्छा, ये हमारी आपने जैसे बताया था कि हमारी फील्ड में हर जो चीज़ होती है हम उसको फाइल कह रहे होते हैं. तो INF जो फाइल्स होती है ये एक्चुअली ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए यूज हो रही होती है और इनकी एक्सटेंशन जो होती है .inf होती है. INF files are the link between a particular hardware device and the driver.
जो INF फाइल्स होती हैं वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर लिंक होता है हार्डवेयर डिवाइस के और ड्राइवर के बीच में, दैट एज्यूम प्राइमरी कंट्रोल ऑफ द डिवाइस, जो कि उस डिवाइस का प्राइमरी कंट्रोल एज्यूम कर रही होती है। तैयब जी सर। तैयब तैयब हेलो। जी जी सर। तैयब आवाज नहीं आ रही। सर सॉरी माइक ऑफ था। Hardware abstraction layer include drivers from the specific of the processor and interrupt controller by providing APIs that hide difference between platforms. सर ये APIs जो drivers होते हैं ये interrupt करते हैं और ये by default होते हैं. In a sense, the HAL is bus driver for all the devices soldered onto the computer motherboard that are controlled by the driver. सर ये वो वाले ड्राइवर है जो सारे ड्राइवर्स को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह मदरबोर्ड पे आपने जिस तरह पहले बताया था कि अब मदरबोर्ड जिस तरह होता है, अगर ये ना हो तो हम मतलब कोई भी टास्क काम नहीं कर सकते। तो ये जो ड्राइवर होते हैं दूसरे ड्राइवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़ैनब इफ्तिखार ज़ैनब। यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, कंटिन्यू करें, से रिपीट ठीक है करें सर। स्लाइड को। ठीक है। द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है इंसुलेट्स ड्राइवर्स फ्रॉम द स्पेसिफिक्स ऑफ द प्रोसेसर एंड इंटरप्ट्स। जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर होती है वो इंसुलेट ड्राइवर्स वो स्पेसिफिकली प्रोसेस करती है और इंटरप्ट जो होता है उसको कंट्रोल करती है। सर ये स्लाइड थोड़ी सी बड़ी कर दें, छोटी हो गई। चलें ठीक है। प्रोवाइडिंग API वो इसको कंट्रोल करती है, इसके इंटरप्ट्स को कंट्रोल करती है बाय प्रोवाइडिंग APIs दैट हाइड डिफरेंसेस बिटवीन प्लेटफॉर्म्स। वो इसको कंट्रोल करती है उन APIs को इस तरह से कि वो APIs को प्रोवाइड करती है ताकि वो जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के दरमियान डिफरेंसेस हैं, उनको हाइड कर सके। In sense, the whole APIs दे के कंट्रोल करती है ना इंटरप्ट को, प्रोसेसर और प्रोवाइड करते हैं, APIs प्रोवाइड करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग APIs प्रोवाइड करके हाइड करती है डिफरेंसेस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के। अंडरस्टूड? ओके। इन इंस्टेंट आप दोबारा एक मिनट सर, ये दोबारा बताएंगे ये APIs वाली बात, क्योंकि ये APIs तो लाइब्रेरीज होती है ना। हाँ सर इसका थोड़ा सा दोबारा बताएंगे। किसका? ये सर ये जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर insulates driver from the specifics of the processor and interrupt controller। ये interrupt controller और processor को जो ये कर रहा होता है ये APIs के थ्रू कर रहा होता है। ये जो हमारे पास हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है ना, HAL, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी यस सर आ रही है। हाँ, ये जो HAL हमारे पास होता है, ये जो स्क्रीन शेयर मैंने की है लास्ट टाइम भी, मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि इसके ऊपर ये सारी चीजें जो है बेस कर रही होती हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास यूजर्स मोड हैं, जितने हमारे पास ये कर्नल मोड है, यूजर मोड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशंस है। कौन सी एप्लीकेशंस है? कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जो हम लोगों ने अपने जो है सिस्टम वगैरह में इंस्टॉल की होंगी। विंडोज सर्विसेज होंगी। कौन सी सर्विसेज होंगी? जो हमें जो है विंडोज से रिलेटेड सर्विसेज हम लोग जो रन कर रहे होंगे, सेटअप्स वगैरह होंगे, लाइब्रेरी के सेटअप होंगे, बिल्ट इन हमारे पास APIs वगैरह होंगी, जो कि आपके पास क्या होता है APIs वगैरह कि जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है।
उसकी सारी लाइब्रेरीज होंगी, IO सिस्टम्स वगैरह होंगे जिसमें हमारे पास WDM है, PNP मैनेजर है, पावर मैनेजर है, IO मैनेजर है, ठीक है। ये सारी यानी कि HAL के ऊपर ये सारी हमारे पास हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन जो लेयर है इस HAL के ऊपर ये सारी चीज़ें इन्हिसार करेंगी, सारी चीज़ें मतलब इस पे बेस कर रही हैं, ठीक है। ठीक सर, जिसमें आपकी ये ठीक सारी ठीक। चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, IO सिस्टम्स वगैरह कर रहे हैं, ड्राइवर्स वगैरह कौन से हैं कि जो हम लोगों ने डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह की जो अभी बात की है सारी चीज़ें, ठीक है। INF फाइल्स जी कौन सर, सी हैं, कैट फाइल्स कौन सी, यानी कि HAL एक ऐसी मतलब आपके पास एक HAL का ये आपके पास सारा आर्किटेक्चर है, ठीक है। कि ठीक जिसपे सर, जो है ठीक जितने ठीक। भी ये कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सारे इसके ऊपर बेस कर रहे हैं, यानी कि इसी के HAL बेस के पर। ऊपर ये सारी सर्विसेज वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक सर, ठीक। जैनब कंटिन्यू। हेलो। यस सर। फाइल यूज्ड बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी फाइल्स जो यूज होती हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिन फाइल्स को स्पेसिफाइज दैट अ ग्रुप ऑफ फाइल्स आर फ्रॉम अ वेरिएबल, वो ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फाइल्स से रिलेटेड होती हैं जिन्हें वेरिएबल जो वेरीफाइड होती हैं फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स, जो वेरीफाइड सोर्स से आती हैं, यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती हैं, एंड कंटेन्स अ डिजिटल सिग्नेचर, और जो वो डिजिटल सिग्नेचर कंटेन करती हैं। द कैटलॉग वर्जन and an effective data often used for verifying new software update files। और जो कैटलॉग वर्जन होता है और इफेक्टिव डाटा होता है, वो यूज होता है वेरीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स को, ऐसी फाइल्स को नो नो जिनमें नो 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 सॉफ्टवेयर नो नो अपडेट्स नो नो होती नो, नॉट इफेक्टिव डेटा, इफेक्टिव डेट। हैं। ओके, इफेक्टिव डेट्स। जो कि आप लोगों के मैंने बताया था ना कि जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमने कोई विंडोज सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए, अगर उसमें मैंने साउंड वगैरह को इंस्टॉल करना है तो वो इफेक्टिव डेट और सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करेगा साइट से, तब जाके हमारे पास वो इंस्टॉल होगा। यस सर, यानी कि यस सर, ओके आपके ओके। पास जो ड्राइवर वगैरह है कोई ऐसी चीज़ है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके पास आपके पास डेट अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो उसमें जो वर्क कर सके। क्योंकि अगर आपके पास यस जो है ड्राइवर्स वगैरह हो गए वो मैच नहीं करेंगे, एक्सपायर होंगे, डेट एक्सपायर होगी, सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करेगा, तो वो आपका जो ड्राइवर वगैरह है तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जो है वर्क नहीं करेगा, वो एक्सपायरी और इस तरह के आपके पास मैसेज आएंगे एक्सपायरी के, ठीक है। यस सर। जैन। हेलो। टिपिकल आईओ, आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। टिपिकल आईओ प्रोसेसिंग। यार सिकंदर जैन क्या तुम्हारी मसला आवाज है? बिल्कुल कम आ रही है यार, थोड़ा माइक के पास करो ना। हेलो, अब आ रही है? ऐसा लग रहा है हाँ माइक ठीक है एक कमरे तकरीबन। में रखा है, बैठे दूसरे कमरे में। नहीं नहीं सर, साथ ही है। आवाज नहीं आ रही। जैन हैंड फ्री अब आ लगाए रही हैं है? तो हटा दो। थोड़ा क्लोज करो ना, माइक को क्लोज करो थोड़ा। हेलो सर। हाँ अभी आ रही है। अच्छा, typical IO processing, most IO operations don't involve all of the components of the IO systems. Most of the IO जो operations होते हैं, input output operations होते हैं, वो involve नहीं करते सारे के सारे input output systems को। Let's suppose कि हमने एक data भेजना है, input data भेजना है हमने कीबोर्ड में, और वो हम सिर्फ कीबोर्ड से ही भेज सकते हैं, तो उसके लिए अभी हमें नई माउस की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि लेट्स सपोज कि अगर हमने कोई डाटा रिसीव करना है, अभी हम अगर वो मॉनिटर पे रिसीव कर सकते हैं या हमें मॉनिटर पे चाहिए, तो हमें अभी प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है उसके साथ। A typical IO, as mentioned in Windows thread perform IO on the virtual file। जो विंडोज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो IO होते हैं वो थ्रेड्स परफॉर्म हो रहे होते हैं वर्चुअल फाइल्स के ऊपर। वर्चुअल फाइल्स रेफर्स टू एनी सोर्स ऑफ और डेस्टिनेशन फॉर IO that is
treated as if it were a file as such as directory. Virtual files कौन सी होती हैं? वो ऐसे रेफर कर रही होती हैं डेस्टिनेशन को जैसे कि वो हकीकी में कोई ना कोई फाइल्स हैं, मगर वो फाइल्स नहीं होती। मतलब वो सिर्फ एक पाथ इस्तेमाल कर रही होती हैं किसी ना किसी डायरेक्टरी का, असल में वो फाइल्स नहीं होती। The operating system abstracts all the input-output requests as operation of a virtual file because the I/O manager has no knowledge of anything but files, therefore making it responsibility of the driver to translate file-oriented comments into the device-specific commands. The operating system क्या करता है कि सारी की सारी जितनी भी I/O की रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट कर देता है एक वर्चुअल फाइल के ऊपर, क्योंकि जो आईओ मैनेजर होता है उसको कोई किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन किसी फाइल के बारे में नहीं होती। इसी वजह से मेकिंग इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर टू ट्रांसलेट द फाइल ओरिएंटेड कमेंट्स, इसी वजह से वो जो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कमांड्स आईओ ऑपरेशन से जारी की जा रही हैं वो उनको ट्रांसलेट करे। लेट्स सपोज अगर माउस से मैं किसी चीज़ को ओपन करता हूँ या क्लोज करता हूँ या मेरी मॉनिटर में कोई मैं रीड कर रहा होता हूँ या कीबोर्ड से राइट कर रहा होता हूँ, तो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी मैं फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हूँ इनपुट या आउटपुट डिवाइस से, उसका काम है कि वो उसको ट्रांसलेट करे। अच्छा ठीक है, अब जो है असाइनमेंट नंबर 1 नोट करें अपने पास। सर बताएं। हेलो जी सर। हाँ, असाइनमेंट नंबर 1 पहली फर्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों को दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। और वो आप लोगों ने सबमिट करनी है मुझे नेक्स्ट वीक। कल हमारी क्लास है ना डिस्ट्रीब्यूटेड की? जी सर है। हाँ, आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है नेक्स्ट वीक, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने जो है एसक्यूएल सर्वर जो है इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ठीक सर। समझ आ गई? जी सर। एसक्यूएल सर्वर 2017 ट्राई करें, लिखें एसक्यूएल सर्वर 2017, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। जी सर। और अगर 17 ना हो तो? क्या आवाज नहीं आ रही? सॉरी सर वो पूछ रहे हैं कि अगर 17 हमें नहीं मिलता तो फिर कोई सा भी कर लें जो मिलता है, अवेलेबल होता है। नहीं 17 मिल जाएगा 17। अच्छा ठीक है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर 2017 इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, और उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है उसमें टेबल क्रिएट करना है जो हम लोगों ने क्लास में लेक्चर पढ़ा था, याद है? जी सर याद है। ठीक है, कोई से जो है 3 4 5 रिकॉर्ड्स ले लें अपनी तरफ से, एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है? अगर जो है वही टेबल लेना चाहते हैं जो हम लोगों ने जो है पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी जो हम लोगों ने टेबल वगैरह बनाया था, किसका बनाया था मुझे अब भी याद है, हम लोगों ने एम्प्लॉय का बनाया था। एम्प्लॉयज का बनाया था। आईडी थी, उसका नेम था, उसका मोबाइल था। एक सेकंड होल्ड करें जरा, मैं कॉल आ रही है मुझे, एक सेकंड। अच्छा हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी जी, कैसे? ठीक है, खैरियत से? जी जी। अच्छा 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 ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा हेलो। जी सर। तो ये जो है वो थी आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, कि एसक्यूएल सर्वर आपने जो इंस्टॉल करना है, जी सर। और उसके बाद जो आप लोगों ने ये कमांड्स वगैरह वो करनी है, उसमें लगानी है। ठीक है सर। ठीक है, जो क्रिएट जो है कर लिएगा डेटाबेस, और उसमें जो है कौन सी कमांड थी हमारे पास, जो जैसे इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, डिलीट करना है, ठीक है,
और जी अपने सर। पास इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सिलेक्ट की कोई स्टेटमेंट्स वगैरह लगानी है और इस तरह के ठीक। मल्टीपल जो है को वो करनी है, ठीक है। सिलेक्ट करना है, वो आपके पास सारी वो नोट्स पड़े हुए हैं ना जो मैंने आपको लोगों को सेंड किए थे। जी सर। तो बस सिर्फ वही जो है कमांड्स जो है अप्लाई करनी है आप लोगों ने उसके अंदर डेटाबेस के अंदर, ठीक है सर ठीक। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। ठीक अच्छा है। सर, एक चीज बताएं, ये हम्म। एसक्यूएल सर्वर अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारी इंसर्ट, डिलीट और ये सिलेक्ट की कमांड हम किस उस पे जाके करेंगे? PHP स्टोन पे करेंगे या लाइम पे करेंगे, वहां से करेंगे या डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से करेंगे इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट वाली कमांड्स? नहीं, आपने जो एसक्यूएल सर्वर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा ना, अच्छा, तो उसमें उसमें होता जो है है वो इंटरफेस, ठीक है। उसमें जो है न्यू क्वेरी वगैरह का ऑप्शन होगा, मैंने आपको सारा पढ़ाया तो था जी कि जी, हमारे पास जो न्यू क्वेरी वगैरह होगी और ऐसे ही था बिल्कुल। फिर उसमें हम जो है कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे और ये सारी चीजें। ठीक है, मैं सिर्फ समझ रहा था शायद ये जैम्प टाइप होता है, तो मैंने किया नहीं था ना पहले एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल। हाँ, जब आप लोग ये मतलब असाइनमेंट का मीनिंग ही यही होता है ना कि आप उसमें कोई एफर्ट वगैरह करें, कुछ उसमें नया करके दिखाएं, कुछ करें। जी बिल्कुल और ऐसे। ऑलरेडी जब आप लोगों के पास कमांड सारी लिखी हुई है, सिंटेक्स भी सारा लिखा हुआ है, किस तरीके से आपने उसमें कमांड को जो अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। ओके, सी यू नेक्स्ट, ओके सी यू टुमारो। ठीक है सर। जी सर, ओके, टेक केयर।